हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल देव एग्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग तिल्थ एंड विलेज का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं तिल्थ। तिल्थ क्या होता है? तिल्थ वो भौतिक अवस्था है जिसमें मिट्टी की फसल की बुआई, बीज अंकुरण, जड़ों की वृद्धि व जल धारण वायु संचार के लिए सबसे उपयुक्त होती है। सरल शब्दों में कहें तो जब मृदा भुरभुरी, मुलायम, अच्छी तरह दवादार व नमी युक्त हो तो उसे अच्छी तिल्थ कहते हैं। अच्छी तिल्थ की विशेषताएं: मिट्टी भुरभुरी और मुलायम होती है, बीज आसानी से अंकुरित होते हैं, जड़ों का विकास तेजी से होता है, पानी का अवशोषण और निकास संतुलन रहता है, वायु संचार अच्छा होता है, खरपतवार नियंत्रण व कृषि कार्य आसान हो जाता है। दूसरा है टीलेज। टीलेज कृषि की वह प्रक्रिया है जिसमें हल, कल्टीवेटर, रोटावेटर व अन्य कृषि यंत्रों द्वारा मिट्टी की जुताई की जाती है, पलटाई व ढीलापन व भुरभुरा किया जाता है ताकि फसल उत्पादन के लिए अनुकूल वातावरण बनाया जा सके। सरल शब्दों में कहे तो फसल बोने से पहले बाद में मिट्टी को तैयार करने वाली प्रक्रिया को ही टीलेज या जुताई कहते हैं। टीलेज का उद्देश्य: बीज के लिए अच्छा बीज सेया तैयार करना, खरपतवारों को नियंत्रित करना, मृदा में वायु संचार बढ़ाना, नमी का संरक्षण करना, उर्वरक व जैविक पदार्थों की मिट्टी में मिलाना, जड़ों के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण बनाना। टीलेज टाइप ऑफ टीलेज: पहला है प्राथमिक टीलेज। जब पहली और गहरी जुताई की जाती है तो की जब पहली व जब पहली व गहरी जुताई खेत के लिए तैयार के लिए की जाती है तो उसको प्राइमरी टीलेज कहते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी को पलटने वाला हल, डीप पाउंड, कठोर मिट्टी टूटती है, इसके लाभ क्या है? कठोर मिट्टी टूटती है, खरपतवार दब जाते हैं, मिट्टी में वायु संचार बढ़ता है। दूसरा है सेकेंडरी टीलेज। प्राथमिक टीलेज के बाद मृदा में जो अधिक भुरभुरा व समतल बनाने के लिए द्वितीयक टीलेज सेकेंडरी टीलेज किया जाता है। उदाहरण के कल्टीवेटर और रोटावेटर। इसके लाभ क्या क्या है? अच्छा बीज सेया तैयार करना, बुआई आसान होता है, मिट्टी की सतह समतल होती है। तीसरा है इंटर टीलेज। फसल उगाने के बाद कटारों के बीच की जाने वाली जुताई। इसका उद्देश्य खरपतवार नियंत्रण, मृदा में ढीलापन करना, नमी संरक्षण, जड़ों को वायु उपलब्ध कराना। चौथा है समर टीलेज। गर्मी के मौसम में की जाने वाली जुताई को समर टीलेज कहते हैं। इसके लाभ क्या है? कीट व रोग के नियंत्रण, खरपतवार का नाश, वर्षा जल बेहतर संरक्षण। पांचवा है मिनिमम टीलेज। फसल उत्पादन के लिए आवश्यक न्यूनतम जुताई करना। इसके लाभ: समय व ईंधन की बचत, लागत कम, मिट्टी का कटाव कम होना। छठवां है जीरो टीलेज व नो टीलेज। बिना जुताई किए सीधे बीज बोने की तकनीक। इसके लाभ क्या क्या है? मृदा की संरचना सुरक्षित रहती है, नमी का संरक्षण होता है, उत्पादन लागत घटती है, मृदा अपरदन कम होता है। सातवां है कन्वर्जन टीलेज। ऐसी जुताई जिसमें मिट्टी की सतह पर फसल अवशेष छोड़े जाते हैं ताकि मृदा और नमी का संरक्षण होता है। इसके लाभ क्या क्या है? मृदा अपरदन कम, नमी संरक्षण, जैविक पदार्थों की वृद्धि, दीर्घकाल में मृदा की उर्वरकता व बेहतर होती है। तिल्थ व टीलेज में अंतर क्या है? तिल्थ मिट्टी की भौतिक अवस्था, मिट्टी की जुताई की प्रक्रिया है। प्रकृति एक स्थिति और एक स्थिति क्रिया। उद्देश्य है फसल वृद्धि की उपयुक्त मृदा को तैयार करने व अच्छी लिफ्ट प्राप्त करना। परिणाम: उपयुक्त भुरभुरी, उपयुक्त मृदा, जुताई के बाद मृदा की स्थिति में सुधार। उदाहरण के लिए तिल्थ के उदाहरण जैसे अच्छा बीज से या टीलेज का हल चलाना, कल्टीवेटर चलाना, हैरो चलाना। अगर परीक्षा में अगर आपको एक नंबर में सवाल आ जाए व्हाट इज टिल्थ एंड टीलेज पूछे तो आप ये लिख सकते हैं। जैसे तिल्थ आप लिख सकते हैं फसल उत्पादन के लिए उपयुक्त भुरभुरी एवं अनुकूल मिट्टी की भौतिक अवस्था को तिल्थ कहते हैं। और टीलेज कृषि यंत्रों द्वारा मिट्टी की जुताई, पलटवाई व तैयार की प्रक्रिया को टीलेज कहते हैं। तो आज का टॉपिक समाप्त हुआ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करके जाएं जिससे मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।